जरा सुनिएगा और समझिएगा। 2014 में मोदी इसी तरह हमलावर होते थे और कांग्रेस दिफाई लड़ाई लड़ रही थी। तब कांग्रेस का हर दाव उल्टा पड़ रहा था और आज वही कैफियत मोदी की है। ठीक है, तो मेरी चुड़ैल जो सट्टा बाजार से रिपोर्ट लेकर आई है उसके मुताबिक बीजेपी 335 सीट्स निकाल रही है। ठीक है, 3 से लेके 335, जबकि एनडीए 385 से 390 सीट्स, ठीक है, समझ गया। आईएनसी 27 से 34 सीट्स निकाली। मतलब मोदी इलेक्शन हार सकता है। जी दोस्तों, बगे वीडियो तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि ये जो मुबशर लुकमान, ये पाकिस्तान के माने हुए जर्नलिस्ट हैं, बड़ा नाम है इनका। तो ये इस तरह की बोंगी मारेंगे, ये मैंने भी सोचा नहीं था कि इस तरह की बोंगी मारेंगे। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो है। तो चलो पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। उनको उतनी ही सीटें मिली जितनी 2019 में मिली थी, या उससे भी कम मिले, 303 से भी कम सीटें मिले। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि उनकी गिरफ्त जो है वो पॉलिटिक्स पे से उखड़ जाएगी और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा रिवर्सल और सेटबैक होगा। अच्छा, आपने लव जिहाद सुना होगा? जी बिल्कुल। आपने भूमि जिहाद सुना होगा, यानी जमीन पे कब्जा हमें थूक जिहाद भी सुना है। अच्छा, हमें थूक जिहाद भी सुना है। अच्छा। मैं इस स्टडी को समझना चाहता हूं, मुझे कोई बंदा ये समझाए ये क्या मसला है कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम भी हों, दहशतगर्दों से लड़ें भी, एंड हमारे ऊपर लेबल भी लग जाए कि ये दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम ही एफएटीएफ में हों। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों चुनाव का माहौल है और अब चुनाव जो है वो परिणाम जो चुनाव के हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। 2 हफ्ता लगभग और 17-18 दिन रह गए हैं। माहौल जो है वो फील हो रहा है और भले ही लग रहा है कि हाँ मोदी जी तो आ ही जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा अंदर से धक धक वाला फीलिंग जो है ना वो रहता है। आप भी समझते हैं, आपको भी हो रहा होगा। तो पाकिस्तान के अंदर भी दोस्तों हालत पाकिस्तानियों की भी ख़राब है और पाकिस्तान के अंदर भी दबाकर चर्चे हो रहे हैं। और जब भी इलेक्शन में कोई बात की जाती है पाकिस्तान के बारे में मोदी जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से, किसी बीजेपी के बड़े लीडर की तरफ से, तो पाकिस्तानियों की जो धक-धकाहट है ना, धक-धक वो बढ़ जाती है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और कमेंट जरूर से कीजिए। आज तो आपको काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दे दोस्तों। अब थोड़ा सा हम ये देख लें स्टेज के ऊपर कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो तो एक बड़े पॉलिटिकल जोक्स की, ये सैटायर या पन या जुगतबाजी के खाते में जाती हैं। फॉर इंस्टेंस 2 दिन पहले बिहार के अंदर जो वो कैंपेन कर रहे थे, वहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नरेंद्र मोदी बोले, एक हाजीपुर में, एक मुजफ्फरपुर में, एक और सारण में। और तीनों जगह पाकिस्तान के हवाले से जो उनके कमेंट्स थे वो दर हकीकत कांग्रेस और इंडिया अलायंस के ऊपर हमने हमला किया। और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला की तरफ उन्होंने इशारा किया, ये हमें पाकिस्तान के एटम बम से डराते हैं, हम पाकिस्तान के एटम बम से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, फारूक अब्दुल्ला ने कहीं कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एटम बम उसके पास है और पाकिस्तान ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। ये कमेंट था। अब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर लोगों को हंसाया बड़ा, ये कह के कि मेरे तो ख्याल था कि पाकिस्तान के पास अनाज नहीं है, गंदम नहीं है, अब मुझे पता चला कि उनके पास चूड़ियाँ भी नहीं हैं। तो अब जब हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ भी पहना देंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मैं एक अपने बारे में उन्होंने बात ये की कि मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरे वारिस आप लोग हैं, गरीब लोग मेरे वारिस हैं, और ये कांग्रेस वाले और इंडिया अलायंस वाले जितने भी लोग हैं इनकी पॉलिटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस है, ये मुरूसी सियासत करते हैं। ये तो बात उनकी खैर बड़ी पॉजिटिव थी। कल भारत के आम इंतखाबात में चौथे मरहले में अब दाखिल हो चुके हैं और इस मरहले में भारतीय शहरी पार्लियामेंट के 96 अरकान को मुंतखब करने के लिए वोट डाल रहे हैं। इन इलेक्शन में 2 बड़े हैवी वेट्स लड़ रहे हैं। एक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुक्मरान जमात बीजेपी और इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल अलायंस है, और 26 जमातों का ये इत्तेहाद है जिसकी क़यादत मरकज़ी अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। तो इन इलेक्शंस के रिजल्ट को लेकर सट्टेबाजों की राय कुछ और है, जबकि भारतीय सियासी तज्ज़ियाकार कुछ और कह रहे हैं। दोनों की राय आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। भारतीय तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इलेक्शन मोदी के हाथ से फिसल चुका है और अब इनकी बौखलाहट साफ होकर झलक रही है कि जैसे जैसे इलेक्शन मोदी के हाथों से निकल रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जैसे बीजेपी के रहनुमा फ़िरका वराना आग को और हवा देने लगे हैं।
तो तज्जियाकारों का कहना है कि कांग्रेस और इसके लीडर राहुल गांधी की इंतखाबी मुहिम में जो शिद्दत आई है इसने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। आज के दिन में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ी सख्त अपने हिसाब से स्टेटमेंट इशू की है हिंदुस्तान के हवाले से, और दुनिया को ये बावर करवाया है कि हिंदुस्तान के सियासतदान बीजेपी वगैरह जो हैं कि जो सियासतदान है वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान की इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को घसीट रहे हैं, जिसकी बड़ी स्ट्रेटिजिक इम्प्लिकेशंस हैं। और ये बाकायदा एक रिटन स्टेटमेंट जो है इशू की गई। मुझे बड़ी परेशानी है कि ये रिटन स्टेटमेंट क्यों इशू की गई है, बिकॉज पाकिस्तान के अखबारात में ये लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट इशू हुई है। नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से दिए हैं, ये उसके रिएक्शन और रद्द अमल में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट हमारे सामने आई। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये नरेंद्र मोदी के जवाब में उन्होंने किया है या अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दी थी पिछले जुमे को और फिर सैटरडे को आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि हम कब्ज़ा कर लेंगे और आज़ाद कश्मीर का एक एक इंच और एक एक चप्पा जो है वो हमें बिलोंग करता है, हमने उसके हवाले से 26 सीटें रखी हुई हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके हवाले से ये रद्द अमल कर रहे हैं, ये बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स के हवाले से रद्द अमल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी जो है बीजेपी के लीडर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उससे, और जो हमें घसीट रहे हैं अपने इलेक्शन के अपनी पॉलिटिक्स में, उससे जो रीजनल स्टेबिलिटी है उससे ख़तरा लाक है। फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का इस पे क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये तो एक खासी वो एक इंटरनल किट वो लगा रहे हैं। अगर फॉरेन ऑफिस अमित शाह की स्टेटमेंट्स पर रिएक्ट कर रहा है तो फॉरेन ऑफिस को अमित शाह को आइडेंटिफाई करके ये रिएक्शन करना चाहिए था कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो स्टेटमेंट्स हमने सुनी है हमारी उस पर बड़ी रिजर्वेशंस हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। इस बार मोदी जी ने रियासत गुजरात में वोट जहाद मुतारिफ कराया है। अच्छा, इसका पस मंज़र ये है कि यूपी में समाजवादी पार्टी जो अब कहीं नज़र नहीं आ रही, उसकी एक उम्मीदवार है मारिया आलम। उन्होंने अपने एक जलसे में कहा कि मोदी को निकालने का एक ही तरीक़ा है कि मुसलमान इलेक्शन को जहाद समझ के ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। अच्छा, हंगामा हो गया ज़ाहिर है मीडिया पे कि जहाद आ गया। अच्छा, तो मारिया ने कहा कि भाई ये अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है कोशिश, स्ट्रगल, कोशिश। लेकिन बीजेपी का आपको पता है वो ले उड़े ये जो लाइनर है। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा जी मुबशर लुकमान साहब जैसे गुफ्तगू कर रहे थे कि भाई इंडिया की जो, मेरे ख्याल से इंडिया की 580 के करीब शायद सीट हैं जो इंडिया की पार्लियामेंट है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ तो, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई इतनी सीटें बीजेपी जीतेगी, मोदी साहब जीतेंगे और इतनी सीटें जीतेगी जी कांग्रेस, तो इस तरह तो वो 700 से अबाव सीटें बांट रही हैं, तो आपकी पार्लियामेंट की इतनी सीटें शायद नहीं हैं। तो अब ये है कि जो मोदी साहब के ख़िलाफ़ इतना बड़ा इकट्ठ किया सियासतदानों ने, इंडिया के सियासतदानों ने, वो मिल के जो है कि मोदी साहब को हराने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि मोदी साहब इतनी आसानी से इनसे हार जाएंगे, क्योंकि मोदी साहब ने पिछले 10 साल में जो काम किया है वो मुँह बोलता सबूत है इंडिया की तरक्की का, और जिसकी वजह से अब इंडिया की आवाम जो है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ चुकी है कि भाई हमारे देश के लिए कौन सा लीडर बेहतर है। और एक कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि भाई मोदी साहब ने 10 साल में अपनी सिर्फ और सिर्फ जो उनकी संपत्ति है वो 3 करोड़ रुपये टोटल है, और 2 उनके अकाउंट हैं, एक में 90 लाख पड़ा है, एक में कुछ 90 लाख कह रहा हूँ 90,000, और एक में कुछ रकम पड़ी हुई है। तो अगर पाकिस्तान का जो घटिया से घटिया मंत्री है ना, उसके अकाउंट में भी करोड़ों की संख्या में पैसे पड़े होंगे। तो यही फ़र्क है, अगर किसी देश को कोई मेहनती और ईमानदार लीडर मिल जाए तो फिर वो देश आगे निकल जाता है। तो जिस तरह आज के दौर में इंडिया, ये पिछले 10 सालों में जिस तरह इंडिया ने कामयाबियाँ समेटी हैं, तो ये बात काबिले तारीफ़ है कि इंडिया ने 10 साल में जो तरक्की हासिल की है उसमें मोदी का बहुत बड़ा हाथ है, मोदी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो बाकी ये जो इन्होंने हमारे जर्नलिस्ट, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं, चीमा साहब या एक और हैं, उन्होंने जो भी बातें की हैं, आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ रखते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।